नान्तजने नमो नमस्ते सस्रो केवल पदतंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षं नित्यं नित्यं मखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीतं निर्जनं नाद्वैतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दोपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पाठ करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखाटन द्वारा पाठ करो। राम सतगुरु देव सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल गुरु मते हृदय हरि निज परेशानी साधु के आजीवन मोक्ष से सब दर एकाग्र करूं सब बन कलम पटाए सात समुंदर शाही सतगर को मिलेगी ये सब अंतर जाने गट गट के जाने पारा। हे राम जी महाराज पारा। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः बैरागी का संवाद चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे बैरागी आत्मा ब्रह्म एक है, परमात्मा रचने वाला एक है, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर भी एक है और ये पंच तत्व शरीर ग्रस्त के बिना बनता नहीं है न आ सकता है। पालन पोषण भी ग्रस्ती करते हैं। तो अब तू ग्रस्त से न्यारा कैसे है, ग्रस्त से अपने आप को अलग कैसे मानता है। तब बैरागी कहता है कि ग्रस्त को तो कोई हरिजन नहीं बोलते हैं, हमारे को तो सब हरिजन बोलते हैं, दूसरों को तो किसी को बोलते नहीं है। तो हम हरिजन है जब हमें कहता जगत। तब सुखराम जी महाराज के अब बेक पैर तुम हुआ हरिजन कहो साहेब की बाता, साहेब मिल्या कर नाई गुसाही कण आसा मुख डोलू। भेद पहन करके तुम हरिजन हो गए तो सृजनहार परमात्मा की बातें बताओ। कहाँ से आया और कहाँ कौन दिशा में जाते हो, पहले तो बताओ कहाँ से आए और कौन सी दिशा में जाते हो। ये वर्णन सुखराम जी महाराज बैरागी से पूछ रहा। हे बैरागी मेरे को ज्ञान से तू बातें करेगा तो ज्ञान से मैं स्वीकार करने वाला नहीं। तेरे शरीर के अंदर क्या बढ़ता है वो मेरे को बता दे। तो हरिजन बन गया तब हरिजन की बातें बता मेरे को कैसे मिला। क्यों कि ब्रह्म सकल में एक है राम घटोघट होय, सुखराम किशा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोई। कौन से ब्रह्म का ध्यान धरते हो, क्या करते हो। सब में ब्रह्म तो परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है, पंच तत्व भी एक है, गणने वाला भी एक ही है। तुम न्यारे अपने आप को समझ रहे हो तो किस कारण से समझ रहे हो। हरिजन सो इम जानिए ज्ञानी पिंडत आए। हरिजन तो वो है, हे ज्ञानी पिंडत बैरागी सब सुनो। आशा बिना भजे अविनाशी भरम कर्म कछ नाय। भरम कर्म उसके आवे नहीं नेड़े भी, बिना आशा के अविनाशी को बसते हैं। जब तक आशा है जगत में मान की सम्मान की, झंडे फुड़काने की, नाम निकालने की, अपनी मान सम्मान की, तब तक समझ जाओ कि संसार में उसको जन्मना मरना पड़ेगा। अपने ग्रस्त की काया को भी ग्रस्त से अलग समझता है तो समझ जाओ वो अभी धीवर जाल में बंधा हुआ है। धीवर जाल, धीवर जाल में कौन बंधता है, बाहर कोई नहीं है। इस धीवर जाल का अर्थ करते हैं आत्म सार में कि नवदा भक्ति करना, मंदिरों में जाना, देवता को पूजना, इसको धीवर जाल बताते हैं वाणी बाचने वाले राम से।
वो है क्या दीवर जाल? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की माता पिता की सेवा पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वो पुत्र मतलब मैंने पुत्र उसका अच्छा है या खराब है, रुड़ियार है कि उसका मतलब सेवा भावी है, उसको कैसे बताते हैं? धीवर जाल तो अंदर आत्मा और श्वासा को जिसने पकड़ रखा है, राम जी के लेखे श्वासा नहीं जाते हैं, उसको धीवर जाल कहते हैं। ये निर्णय किया हुआ है विस्तार से, परंतु सब संसार में दूसरों पे रथ घटाते हैं, खुद के अंदर नहीं घटाते। हे बैरागी, जब तक धीवर जाल में फंसा रहेगा, तब तक तो भले अपने आप को कितना ही हरिजन मान ले, कितना ही तो संत मान ले, कितना ही बैरागी मान ले, ये सब तेरे मट्टी में मिल जाएंगे। धीवर जाल में आत्मा बंद करके धर्मराय के नगरी हिसाब चुकाना पड़ेगा। धर्मराय की नगरी खोल करके वचन आया था, क्या हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचना। संतों का ज्ञान धारण करके अंदर केवल्य भक्ति करेंगे, ये वचन दे के आए हो, फिर नरदे मिली है। और नरदे मिले बात तो खुद ही हरिजन बन गए। अरे 100 रुपए पूंजी को राम जी के लेखे करो और आत्मा को इस धीवर जाल से निकालो। कौन सा धीवर जाल है? आन देव आन जार आन धर्म, ये धीवर जाल है। कैसे? आन जार तो आन देव में ग्रस्त से अपने आप को हे विरागी अलग मानते हो, ये आन देव का जाल है, धीवर। दूसरा आन जार, आन जार किसको कहते हैं? कि संसार में अपने आप को कोई नहीं मानता ऊंचा संत हरिजन, तो क्रोध खा के उठ उठ के जाता है। ये क्रोध और अहंकार है, ये अंजार है। ज्ञान का ज्ञानी बनकर ज्ञान का अहंकार होता है और मूर्खों और अज्ञानियों को बस में करता है, ये अंजार। और उसको नहीं कहना माने तो क्रोध और अहंकार आवे, तामस तिमर उठे, तो वो परमात्मा का नाम रट सकता है? हर किसी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे बैरागी, ये अंजार में फंस रखा है, आन देव में फंसा हुआ है, अपने रूप को, माया के शरीर को, रेत के बराबर जो शरीर है, जो मट्टी में मिलने वाला है, उसको तू हरिजन बोलता है। आत्मा को हरिजन बनाना है, शरीर को बनाना? आत्मा को राम से नहीं बनाना है, शरीर को बनाना। राम धर्म मन विचारों से साधन करता है, मन विचारों से संतों के ग्रंथों का अर्थ करता है, मन विचार से अपने आप को ब्रह्म समझता है, मन विचारों से परमात्मा समझता है, मन विचारों से बैरागी समझता है, संत समझता है। तो हे ज्ञानी पंडित बैरागी सब सुनो, कि कै सुखराम संत सो कहिए, रता ब्रह्म सो होय। ब्रह्म से रत रहेगा वही संत है। और जब तक तू श्वासा रूपी पूंजी रेत में मिल रही है, फालतू संसार के हुनर में, तो फिर ग्रस्त में रह के करता, फिर ग्रस्त को छोड़ा किसके लिए? ग्रस्त में 4 परिवार को छोड़ा और 4,000 को चेले मूड करके आश्रम बढ़ाए थे, मोटे मोटे, उसमें फंस गया और अपना नाम कमा रहा खूब जबरदस्त। तो सुखराम जी महाराज के राजनीति वाले करते हैं, तो इसमें फिर क्या फर्क है? बैरागी साधु होके नाम कमाते हैं, राजनीति वाले कमा रहे हैं, सामाजिक नीति वाले ग्रस्त में कमा रहे हैं। तो तीनों में फर्क क्या है? राजनीति में हो, राम नीति में होकर भी और राजनीति और सामाजिक नीति की चावना है, तो वो अलग कैसे हुए? इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अलग जब होंगे दीवर जाल से, मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, दीवर जाल बनाए। आत्मा रूपी मच्छी, प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस छाड़ो,
प्रेम के साथ, पीड़ के साथ, विरह के साथ ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटो, ये प्याला पियो। कोई जल पियोगे तो कंठ, श्वास, हृदय सब चलता है, नाभि। तो पिएगा कब तू राम नाम को? सांस सांस चले। पूरा बेकरी बाड़ी से तो वो पीना नहीं है, वो मुंह मोटी है। सांसों सांस पियो, जब दूसरा रस छूटेगा यही अच्छा लगेगा। फिर तामस तिमर मिटाए के चरना चित गाड़। तामस यानी क्रोध, अहंकार, तिमर यानी अज्ञान रूपी रात्रि, इन्हें स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके तितरी जा रही है 24 घंटे में। ये तो इसका हिसाब लगा ले। ये हिसाब जब तक नहीं लगाएगा तब तक कुछ भी नहीं है, अंधेरे में है, अज्ञान में। और चरना चित गाड़ो, चरण किसमें गाड़ा रखो? संतों के केवल ज्ञान में। निज मन को, निज ज्ञान को सौंप दो, तब राम जी की भक्ति कर सकते हो, नहीं तो ऐसे होने वाली नहीं। तब कौवे अहंकार रूपी धनुष को उड़ा सकते हो। किससे? इस चरना चित ज्ञान रूपी धनुष से अहंकार रूपी कौवे को उड़ाने के लिए ही महाराज फरमाते धीवर जाल छूटेगा और तड़का नीर पिया चढ़ूची। जो सांसा तेरे तड़ मन रेत में मिल रहे हैं, वो नयनचर निज नाम पी के साथ में तू दिगन मंडल में निवास कर ले। एक एक सांस में सितर सितर को ना भाएंगे वो सांस। जब रटना और वो सांस ही नहीं करे तो एक भी नहीं आते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस रटना के बिना तू न तो कोई जोधा मार सकता है, न मन को ढीला कर सकता है, न ममता धाप सकता। जब तक ये तीनों नहीं धापेंगे, ये रूप का मोह खत्म होने वाला नहीं। ये रूप का जो मोह है ना, ये मोह का बंधन सांवला सबड़ी कर्मा की हो। ये मोह का बंधन बहुत जबरदस्त है। सब कर्मों की फौज मोह के साथ ही है। और मोह कब होता है? कामना होती है, आशा होती है, चाहना होती है, और उससे ही भरम कर्म का जोड़ा भारी घट में छा जाता है। यही धीवर जाड़ है। अब इसमें ज्ञान की कौन सी बातें आई भाई? शास्त्र का कौन सी बातें आई? ये धीवर जाड़ हटाने के लिए जो अपने भेक को ही हरिजन मानते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, तो उसके ही तो जीवर जाड़ सबसे ज्यादा है। और वो दीवर जाड़ ही सब अज्ञानियों को खाता है। अज्ञानी अपने आप से उनको देख पहन लेता, उनको ऊंचा मानते हैं। हाँ ये तो हरिजन है, ये भगवान की भक्ति करते हैं, अपने को भी परमात्मा में मिला लेंगे, ऐसे ऊंचा मानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि नहीं, हे बैरागी मेरे को बता तो कौन सी दिशा में जाता है, क्या कर रहा है? तब बैरागी ने कहा हम ब्रह्म से ही आए हैं, उसी साहिब में जाकर मिले हैं। हम ब्रह्म से आए और उसमें मिल गए, हमने बैराग ले लिया, गृहस्थी छोड़ दी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर साहिब मिल्या के नाई गुसाई कन आसा मुख डोलो। कह सुखराम झूठ नहीं कहना, साच शब्द मुख बोलो। हे बैरागी, तेरे को राम जी मिल गए कि नहीं मिले, क्या आशा लगा के डोल रहे हो? झूठ नहीं कहना, साच शब्द मुख बोलो, मुखारबंद से साच बोलना कि राम जी कैसे मिले, मिल गए, मिलना है, मिलोगे, ये बात मेरे को बताओ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और मिल गए तो किसको पूजूं किसको तजूं, सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई, ना काहू सुहेत। दोस्ती बैरन भाव नहीं राखूं, बूझा सकल भरम रे तोड़ू आज अंत ले भाकू। फिर किसको तो पूजना है, किसको पूजवाना? धरी देही पूजे जो पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। इस धरी देही ग्रस्त की भी है, तेरी भी है, एक सी है। अब तू इसको पुजवा रहा है और गृहस्थी से पुजवा रहा है, और तू पूज रिया, गृहस्थी पूज रहे तू पुजवा रहा है, तो सकल में ब्रह्म तो एक ही है। न किसी से बैर न दोस्ती, और तेरे कितना बैर घुसा हुआ है। हम बैरागी हैं, हम हरिजन हैं, हम भगवान में मिल गए,
और तुम ग्रस्त में हो, ग्रस्त में फंसे हुए हो, तो बैरभाव हो गया, राग द्वेष हो गई। और भ्रम जो मैं पूछ रहा हूँ उसका भ्रम तो नहीं तोड़ रहा है, ज्ञान नहीं समझा रहा है, किस प्रकार मिला है वो नहीं बोल रहा है। बस हमने भेद पहन लिया, हमने भेद पहन लिया, बस भेद ही भेद में अंधा हो रखा है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आद अंत से लेके मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि शुरू में तो कहाँ से आया और घर घर छोड़े बाद कहाँ जाएगा, ये मेरे को बता दे, तेरी आत्मा कहाँ जाएगी। तो शरीर से बोल रहा है हरिजन हो गए और मिल गए, और आत्मा कहाँ जाएगी, अभी कहाँ बैठी है शरीर के अंदर, ये बता दे। धर्म पुण्य नाव सकल सिर को होय, धर्म पुण्य नाव में सिर सकल को होय, गुरु धर्म तो सुखराम के दुजबिन फले न कोई। गुरु धर्म तो ब्रह्मा जी के बिना फलने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने ज्ञान ध्यान के बुद्धि के दाता है। बुद्धि पे जब तक तेरे ज्ञान ध्यान का विवेक नहीं आएगा, जब तक तू फलीभूत होने वाला नहीं। ये धर्म पुण्य, ये तो नाव, ये सबका सब पे तीर है। गृहस्थी और चाहे बैरागी हो, सबके अंदर राम का नाम है। सब धर्म पुण्य सब काम करते हैं। तू क्या करता है लोग, तो कुमाता भी नहीं है, सीधा हाथ पसारता है, मांग के खाता है। तो खुआने वाले ऊंचे हैं, खाने वाले ऊंचे हैं। तेरा पेट भर रहा है वो ऊंचे हैं, उनका धर्म पुण्य वास्ता है। और नाव में सबके ये परमात्मा, तेरे क्या अनोखा है। गुरु धर्म तो जब निभेगा तो सा सांस रटना करेगा, और श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी। 24 घंटे में देख 21,600 सांस आते हैं, वो राम जी के लेके गए, या जगत में तेरी मेरी राग देश के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तू ये दुज की बातें नहीं माने, तो सुखराम जी कह रहे हैं, ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न होय, खट दर्शन बिन बेक सब पाखंड गुरु बेको हो। खटदर्शियों का आत्मा पे जब तक गुण नहीं आया, जोग मन राजयोग, जंग मन इंद्रियों का दमन, चित्या स्वाद इंद्रिया भोग तन श्रृंगार। तू अपने बैराग बना के, तन का श्रृंगार बना के लोगों को कालबेलिया की जैसे रिझा रहा। ये है तो तू दर्शन के बेमुख है, दर्शनी में भी नहीं है। बैराग धारण कर ले या कपड़े पहन लिए, केसरिया बाना पहन लिया, सफेद पहन लिया, तो क्या मोर्चे पे जाके तू दुश्मन से लड़ सकता है। सूरवीर केसरिया बाना पहनता है, देवलोक से उनका देवता की शक्ति आती है, और दुश्मन को मार गिराता है। सावध सूरवीर होता है, अंदर के हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। इसी प्रकार जब सांसों सांस रटना करते हैं, सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म रूपी नेत्र खुलते हैं, फिर दिव्य दृष्टि से हरिजन हरि में जाके आत्मा मिलती है। ऐसे कहने से मिलने वाली नहीं। ये खटदर्शनी का गुण आत्मा पे आता है, जब आत्मा हरि से मिलती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दुज सो गुरु न कोई, खट दर्शन बिन सब भेष से पाखंड में गुरु वे मन कोई। सब पाखंडी है, गुरु बेमुख। अगर बेमुख है तो ये सांग धार यासु मोख न जागे। तो ये सांग धार करके हरिजन बना है, सबको दर्शन देता रहता है, दीदार देता रहता है। तो ये जैसा बेरूप आता है, जो कालबेली आता है, डुगडुगी बजा के लोगों को रिझाता है, वैसे तू रिझा रहा है। लोगों को रिझाने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे सुन ले बैरागी ज्ञान हमारा, दर्शन बिना हुशो यो दुखिया अंत काल पछतावो। बिना आत्मा पे दर्शने के भेद पहने बिना, संत का वेश पहने के बिना, तो कभी भी इस आत्मा को 9 महीने गर्भ से आने जाने से बचाने वाला। तुम्हें बार बार दुखिया होना पड़ेगा, अंत काल में आना पड़ेगा।
पिसताना पड़ेगा, चाहे राम से नहीं हो, चाहे महाराज फरमाते गृहस्थी में हो, चाहे वाणी बांचने वाले हो, ग्रंथ बांचने वाले हो, जब तक शरीर का अहम रहेगा, ज्ञानी को ज्ञान का अहम रहेगा, तो मैं ज्ञान से कभी भी मोक्ष नहीं मानता। सुखराम जी कह रहे, मैं तो जो साख शब्द है उसके अनुसार कह रहे, ये सूरत नेत्र, ज्ञान नेत्र, ब्रह्म नेत्र घट में कैसे खुले और कहाँ कहाँ खुलते हैं, ये सारी बातें सुखराम जी महाराज बैरागी से पूछे हैं। मुद्राओं का वर्णन पूछ रहे हैं, कौड़ों का वर्णन पूछ रहे हैं। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम गुरु तो बन गए पर गुरु मुखी नहीं बने। केवल पद आनंद पद में मिले बिना केवल उरे काम है, यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ। तीन लोक का सुन हे करता ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे जब लग दे धरोगे रे प्राणी, जाए कौन के देसा। किसके देश जाओगे, उनके देश ही जाना पड़ेगा। सब राम से नहीं कहते हैं हम मोक्ष नहीं जाएंगे तो एक नरदेही में आएंगे, तो नरदेही में लाएगा कौन, तो ये सब जने कहते हैं नियंत्रण लाएगा, तो शरीर कौन देगा। नियंत्रण के पराक्रम से नरदेही आओगे, पर नरदेही शरीर सुखराम जी कह रहे हैं उस देश में नहीं मिले तो इनके अधीन रहना पड़ेगा। अब इनके अधीन तो अभी जो राम से नहीं वाणी बांचने वाले एक भी नहीं है, कोई बेटा ही है। इनको तो सब हल्का बताते हैं, आन बताते हैं और खुद गुरु बने हुए हैं। और देवता को छोड़े हुए बोलते हैं हम तो राम जी की भक्ति है, देवता को नहीं मानते। तो सुखराम जी कह रहे जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत पाओ, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। पंच तत्व का शरीर मिलेगा तो ये पंच देवता के बिना तुम जिंदा कैसे रहोगे। कौन से देवता को छोड़ा ये तो बताओ। पंच तत्व चलता देवल है और जड़ पे बैठा है, जड़ पे नाड़ा खोलता है, जड़ पे सोता है, और पृथ्वी रूपी जड़ माता का आधार ले रखा है। चलते हैं तो जड़ पे, खाना खाते हैं तो जड़ पे, सोते हैं तो जड़ पे, और फिर कहता है कि हम देवता को काम नहीं लेते। लक्ष्य में बिना पेट भरता नहीं, फिर कहते हैं हम देवता को काम नहीं लेते, तो पाखंड नहीं है तो क्या है। अरे ऐसा पाखंड क्यों चलाते हो। ऐसे पाखंडी को भी सुखराम जी महाराज कह रहे मैं पाखंडी बन के ही बस में करता। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता बोहन फिर सी लख चौरासी फिर। जो राम सिमरेगा वो लख चौरासी में कभी नहीं आएगा। ये पाखंड करो, ये आन जार से, आन देश से, आन धर्म से लड़ो अंदर के अंदर, और फिर परम पद में मिलाओ आत्मा। भुरकी संतो भुरकी मेरे जामे फेर सारा, जो ले वे डाका ही मैं डारू कर दू जग सुन्यारा। ऐसी है राम नाम की बुरकी है। हे बैरागी इस तेरे शरीर से, जग से, तीन लोक 14 भुवन से, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के शरीर से आत्मा को मैं अलग कर देता हूँ। ऐसी मेरे पास राम नाम के अमृत के प्रेम प्याला पीने की बुरकी है। पर सरब सनक संख्या तजो, मन को सड़ भागो, 5-25 बस करो, बारी 9 लांगो। हे वैरागी जब हरिजन बनोगे, सरम सनक संख्या तजो, ये आन जार, आन देव, आन धर्म, ये तीनों का गुण तजो, तीनों में फंसे मत रहो। जब हरिजन हो गए तब परमात्मा में मिलोगे। 5 विषय 25 प्रगतियों को बस में करके जाओ। कैसे करो, पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाओ, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन। पांचों जोधा, विषय रश्मि जोधा है, काम क्रोध मद लोभ भी जोधा है, और मन सामत सूरवीर है। जब तक दिल सावध सूरवीर नहीं होगा, जब तक ये मन सावध सूर ढाने वाला नहीं, तो दिल सूरवीर कब होता है। आसन ने चल धारिये दिल सामत रहिए, एक निकेवल राम को ए निस्मुख कहिए। आसन कौन सा, शरीर का नहीं,
सांसों सांस रटना का आसन अंदर में, जबरदस्त लेवल सिमरन चलेगा। ये आसन, ऐसा आसन धारो जो दिल सामत सूरवीर हो जाए और पांचों जोधा को और मन सामत सूर को ढा दे। यही केसरिया बाना है। यही दुश्मन मोर्चे पे लड़ करके और दुश्मन को आत्मसमर्पण कराए। यही महाराज फरमाते हैं केसरिया बाना कृष्ण भगवान के था। सारे बड़े बड़े राक्षसों का दमन कर दिया और बिल्कुल नरम बने रहे, चपरासी बने रहे, सारथी बने रहे, छोटे भाई बने रहे, तिलों की नाथ। कभी नहीं कहा मैं तिलों की नाथ। ऐसे बैरागी बने रहे, राग देश मेरी तेरी से अलग। बोलो अपन है ऐसे। बड़े बड़े योद्धा को मार गिराया तिलों की नाथ ने, और अपन के पास कोई एक मन ही नहीं बस में होवे, इंद्रियां ही बस में नहीं होवे, विषय रस भोग मांगे जिज्ञा स्वाद का। ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, और ऐसे बात करते हो मोक्ष ग्रामी। इसलिए सुखराम जी महाराज अपने शरीर को अलग गिनते हैं, गुरु बनते हैं, लोगों को शिष्य मोड़ के हल्का नीचा मानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब तक संसार में तुम इसमें फंसे हो, तो हे बैरागी कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकते। बैरागी बोलिया, मिला राम हमारे माए सांसा रया न कोई। सुन सुखराम कहे बैरागी, हम और रामन दो, हम और राम दो नहीं है तो एक ही। हमारे कोई सांसा नहीं रहा, हम तो उसमें मिल गए। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि हे बैरागी तुम मिल गए, तो मिलने की तो पूछ रहा हूँ कैसे मिले। तुम सिर्फ बैराग लेके जरा हम मिल गए, वो मैं मानने वाला नहीं हूँ, स्वीकार करने वाला नहीं। कहो आप कौन विद मिलिया, सो मुझ भेद बताओ। कै सुखराम बाहिर कन माही, कन ज्ञान करे हर गाओ। तुम ज्ञान से उसमें मिला चाहते हो, मैं ज्ञान से मानने वाला नहीं हूँ। तुम बाहर से मिलना चाहते हो शरीर धारण भेद धारण करके, तो भी मैं मानने वाला नहीं। तो शरीर को मिलाना है क्या उद्देश्य में? शरीर को मिलाना है क्या आगे? शरीर तो लकड़ों में जाएगा, रेत बनेगा। आत्मा को मिलाना है, तो आत्मा जब शरीर के बस में है तो कैसे मिलेगी? परमात्मा तो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, अविनाशी है, नाश होने वाला नहीं। और तू जिसका भेद पहन रखा है वो तो नाश होने वाला है। तू जितना मान सम्मान बता रहा है, जितना ज्ञान धारण कर रखा है, ज्ञानी बना हुआ है, ये सब नाशमान है। ये सब यही रहने वाले हैं। बल्कि चरम चक्षु से देखे वो सब आन जा रहे हैं, आन देव है, वो सब आन है, आन धर्म है। जो चरम चक्षु से नहीं दिखे वो परमात्मा की भक्ति है। पंच तत्व शरीर सबका दिखता है। प्रकृति के आधार से जो भजन करता है वो भी दिखता है। मन विचारों से ज्ञान करता है वो भी दिखता है। मन विचारों से ध्यान करता है वो भी दिखता है। मन विचारों से अर्थ करता है वो भी दिखता है। और मन विचारों के बस में जब तक आत्मा रहेगी, तब तक समझा वो ज्ञान से मोक्ष चाहता है। मैं ज्ञान से मोक्ष मानता नहीं। मैं तो मानता हूं कि जब खट दर्शनों का गुण आत्मा पे आएगा और आत्मा शरीर छकते ही गगन मंडल में निवास कर लेगी, तो मैं मानूंगा कि तू पंच तत्व से अलग हुआ। नहीं तो महाराज फरमाते हैं कि जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न था। जब तक जन्मेगा, महाराज फरमाते हैं, और शरीर के साथ रहेगा, तो जन्मना पड़ना है, मरना भी पड़ता है, आना जाना भी पड़ता है। इधर जन्म होता है जब खुशी होती है, मरण होता है जब शोक होता है, दुख होता है। तो ये सुख दुख का तांता जब तक लगेगा, तब तक हे बैरागी परमात्मा में नहीं मिलेगी। जब तक मौत है, जन्म है, मरण है, तब तक वो मौत जहाँ वो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। वो परमात्मा मिला हुआ वास्ता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो जन्मे जहाँ मरण विद बाहि, मौत जहाँ वो ज्ञान न। मैं ज्ञान से ये मानने वाला, ज्ञान तो ज्ञानी बन के पढ़ पढ़ के याद कर करके भले कितना ही बोलता रहो, से परमात्मा मिलने वाले नहीं। योग ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाणे, उल्टे निंदा करे जुग माये, निर्णो छाण न्याय। ये परमात्मा मिलने का जो निर्णय है उसको वो छटनी नहीं कर सकते। जब तक आत्मा माया ब्रह्म के साथ रहेगी, तीन लोक 14 भवन और तीनों ब्रह्म के देश में रहेगी, शरीर छोड़े बाद भी तब तक जन्मना मरना साथ है। तब तक वो न तो राम जी में मिले न हरिजन बनेंगे, न खटदर्शियों का गुण उसके आत्मा पे आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों का समझ करो। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है न चेला है, ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है और आत्मा शिष्य है। समझ गए? अब जब वो उसा सांस रटना करोगे तो पाप पुण्य भी तेरे बंधेगा नहीं। हे वैरागी, और धर्म ज्ञान मेरा सुन सके, शुभ बात शुभ खाना, कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे। धर्म ज्ञान रखो नहीं, ब्रह्म ज्ञान मेरे पास में है, और धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य है, मेरा सत्य है कि शुभ खाना और शुभ कहना, अशुभ बात मुखार बन से नहीं कहना, झूठ नहीं कहना। हे वैरागी, तू झूठ बोल रहा। मैं पूछू आत्मा से आत्मज्ञान की, तू शरीर की बातें कहता। तो शरीर तो झूठा ही है, सच्चा है, जाने वाला रहने वाला नहीं। तो धर्म ज्ञान कौन सा सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर लेके इनकी मर्यादा में रह के ब्रह्म भक्ति कर ले, इनकी मर्यादा खंड कर रहा है और ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं, और कहता हम हरिजन हो गए, हम राम बन गए। तो कौन मानेगा? जो मूर्ख है वो मानता जाएगा, अज्ञानी मानता, परंतु मैं मानने वाला नहीं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संतों को इसका विश्वास नहीं। तो संत वृत्ति आत्मा, देव वृत्ति आत्मा तो मानने वाली नहीं। देव वृत्ति आत्मा वो जो नवदा भक्ति करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा करती है, और संत वृत्ति आत्मा है जो इनकी मर्यादा रखे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, और सत्य सबद नियंत्रण के संग दिगन मंडल में निवास करे, वो संत वृत्ति आत्मा है। और देव वृत्ति दोनों से ही परमात्मा खुशी है। इसके अलावा सबसे परमात्मा किसी से भी राजी नहीं है। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो गए। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सा श्री राम राम मारो सब में राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 राम।